तो सवाल ये भी उठता था, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने पूछा भी कि इस फैसले के बाद भगवान राम अगर होते तो उनका क्या नज़रिया होता अयोध्या वासियों के लिए। तो अयोध्या वासियों के लिए भगवान राम को इस कलयुग में उतरने की ज़रूरत नहीं है। उसके विषय में उन्होंने स्वयं ही कह रखा है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू बावन। अयोध्या जन्मभूमि मुझे बहुत प्रिय है, जहाँ पर उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी है। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि इसमें रहने वाले सभी वासी उनको प्रिय हैं, वो चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। भगवान को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को दिक्कत होती भी नहीं है। दिक्कत हमें और आपको होती है। भगवान, अल्लाह, ये सब हमने बनाया है, दिक्कत भी हमें होती है। वो जो ऊपर बैठा है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी वजह से उसको दिक्कत होती है, और हमारी ही वजह से हमें भी दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, अयोध्या के विषय में कुछ चीज़ें और हैं। अयोध्या जो है आपका, वो साउथ सेंट्रल यूपी के साउथ सेंट्रल स्टेट में बसा हुआ है, और सरयू या कह लीजिए घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। सब पहले इस अयोध्या नगरी का नाम कौशल नगरी था, जो पहले लिखा हुआ है। उसके बाद ये अयोध्या नगरी हुई। काफ़ी किंगडम्स इसके ऊपर आए। पहले चौहानों का राज्य था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद मुग़ल एम्पायर आया 16वीं शताब्दी में, और इस तरह से करते करते 1764 में अयोध्या ब्रिटिश हुकूमत के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई अयोध्या हमारी। ठीक है, इसके बाद इतनी चीज़ें तो अयोध्या के विषय में आप लोगों ने देख ली हैं। ये है अयोध्या का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हिस्ट्री से लेकर अब तक है। फिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, ये पुराना केस कैसे निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हुआ यूँ कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, वो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई थी 1528 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 1813 में पहली बार इस पे एक मुद्दा उठा कि इसके ऊपर मतलब विवाद शुरू हुआ। फिर महंत रघुवर दास जी ने 1885 में पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचाया या केस फाइल किया, और फैज़ाबाद अदालत में राम मंदिर के निर्माण के लिए इजाज़त मांगी। फिर 1949 में यहाँ पर भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया गया और पूजा शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस पर ताला लगा दिया और इसका अपना विवाद चलता रहा। फिर 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी केस कर दिया इस मुद्दे पे। अब एक एक करके सब आते जा रहे हैं। फिर 1961 में बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद 1984 में मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान चला दिया। 1984 तक वीएचपी वाले भी आ गया। अब सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद हुआ क्या कि एक देश में अजीब सी घटना घटी। 1985 में एक महिला थी शाह बानो नाम की, उनके एक पति थे, काफ़ी उनका मुझे ठीक से नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो इंदौर के काफ़ी नामी वकील थे हाई कोर्ट के, और उन्होंने अपने पति के साथ, उनके पति ने 2 शादियां कर रखी थी, अपनी पत्नी के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे अपने लिए सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे मांगे। तो उनके पति ने क्या किया कि कहा कि हमने तो आपको महर की रकम अदा कर दी है इस्लाम में जैसा कि वर्णन है, तो हम इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। उन्होंने कहा उससे हमारा क्या भरपाई हो पाएगी, महर की रकम होती कितनी, उससे जीवन भर तो चल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि उनसे बहस की इस विषय में। सॉरी, महर की रकम की बात तो तब आती है जब तलाक होता है। जब बहस शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो ये मुद्दा आया कि महर की रकम इतनी नहीं हो पाती। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, और यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला सुना दिया। जब कोर्ट में उनके हक में फ़ैसला सुना दिया तो फिर काफ़ी मुस्लिम धर्म गुरु जो है वो भड़क गए कि महिला को कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने उसके हक में फ़ैसला कैसे सुना दिया, ये तो इस्लाम में हस्तक्षेप है। फिर ये मामला उस समय की तात्कालिक सरकार जो थी कांग्रेस की, जिसमें कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके पास गया और उन्होंने अपनी कमेटी की बैठक की। हालांकि होना ये चाहिए था, जैसा कि नियम होता है कि कोर्ट के फैसले को मान लेना चाहिए था, लेकिन बट स्टिल सरकार के हाथ में काफ़ी पावर होती है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और हुआ ये कि उन्होंने अपनी कमेटी में बुलाया, लोगों से पूछा
कि ये बताओ भैया क्या क्या करना है, तो ज़्यादातर लोगों ने, जिसमें कि मैं आपको जानकारी के लिए बता, जिसमें कि उनके मुख्य सलाहकारों में मुस्लिम भी थे, और उन्होंने भी ये बात कही कि नहीं, कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए और ये बात सही है। लेकिन अब क्योंकि सबको उस ज़माने में सबको ये लग रहा था कि ये धर्म में हस्तक्षेप है, और जो राजीव गांधी थे वो थोड़ा घबरा गए इस चीज़ से कि ऐसा ना हो कि वोट बैंक खिसक जाए, तो उन्होंने कोर्ट के फैसले को डिमोलिश कर दिया और ये लिख दिया कि जो भी महिला तलाक लेती है तो 3 साल तक वो उसके लिए लायबल है कि वो पैसा ले सके अपने घर से, उसके बाद वो कोर्ट में नहीं जा सकती। उससे क्या हुआ, उनका हक चला गया। तो उस वक्त मुस्लिम तो शांत हो गए, लेकिन हिंदुओं के मन में ये लगने लग गया कि सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। अच्छा भाई, फिर सरकार को ये लगा कि यार ऐसा है कि मुस्लिमों को तो खुश कर दिया, अब हिंदू बचे, उनको भी खुश कर देते हैं। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, सीधे शब्दों में मैं बोलूँ तो। उन्होंने क्या किया, अयोध्या के सेशन कोर्ट में एक मुकदमा जो चल रहा था बाबरी मस्जिद के ऊपर, उसके सामने वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस मस्जिद का ताला खुलवा दिया, जो विवादित ढांचा जिसको कहते हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर नहीं कहना सही रहेगा, अब तो फिलहाल राम मंदिर है, इसमें कोई डर नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने उसका ताला खुलवा दिया और उसका शुद्ध प्रसारण जो है DD1 पे करवा दिया। उनको ये लगा कि इस तरह करने से हिंदू भी खुश हो जाएंगे। मगर हुआ ये कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दूबे जी रह गए, ना माया मिली न राम, ना हिंदू खुश हुए ना मुस्लिम। और उससे क्या हुआ, ये विवाद पनप गया। और उसके बाद इस मुद्दे को उस पार्टी ने पकड़ा या उस व्यक्ति ने पकड़ा जो उस वक्त पूरे देश में सिर्फ 4 से 5 जगहों पर सरकार बनाती थी, और उसने इसी मुद्दे को लेकर अपनी मुहिम शुरू की। और उसके ऑपोजिट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई 1986 में। अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया था, आप लोग शायद समझे नहीं, वो व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने इस चीज़ को मुहिम को शुरू किया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, काफ़ी लोग थे, लेकिन मुख्य चेहरा वही थे। और वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और मैंने इसलिए ये बात कही कि उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये कोई धार्मिक बात नहीं थी, ये उनकी राजनीतिक बात थी। शायद ये बात उन्होंने ये काम ना किया होता तो आज एक ऐसी पार्टी गठन ना हुआ होता जिसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, द सैफरॉन टाइड। तो आज जो स्थिति बनी है, जिसके लिए हम लोग राहुल गांधी जी को जिसके ऊपर जब चुटकियाँ लेते हैं कि वो होते अगर अच्छे नेता तो शायद बीजेपी की पूरी सरकार ना आती, ये है वो है, लेकिन उसकी नींव उनके पिताजी बो के गए थे। शायद उन्होंने कुछ गलतियां ना की होती तो ये कभी होता ही ना, जिसको हम लोग पॉलिटिकल डिजास्टर कह सकते हैं उनके हिसाब से। हमें क्या, ठीक है, हमारे लिए तो जो सरकार अच्छा कर दे भाई, ठीक है। 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई और उसके बाद 25 सितंबर 1990 में तत्कालिक भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली, ठीक है, जिसको बिहार में रोक लिया गया, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 में 92 में 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा को गिरा दिया गया, जिस विषय में आपको पता है। फिर इसके ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रही, होता रहा। बहुत से लोगों को लगा कि ये एक मुद्दा भर रहेगा, ये कभी बनेगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा है, अगर ये सॉल्व हो गया तो वो किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगी। हमको भी यही लगता था, किसी और को क्या लगेगा, हम सबको यही लगता था यार कि चलो हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जो अब तक नहीं हुआ वो अब क्या होगा। काफ़ी लोग लड़े, लेकिन उसमें से कभी कभी लगता था कि कुछ ऐसे नेता हैं जो ये काम करवा सकते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि कुछ नेता बड़े सशक्त थे उस समय में। इंदिरा गांधी और जेपी के बाद कुछ लोगों के ऊपर निगाहें थी, जो कुछ लोग जो थे आपके, वो नए नए चेहरे सामने आ रहे थे। लोगों को लग रहा था हाँ ये आगे जाके कुछ कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मुख्यमंत्री बन के तो होता नहीं, प्रधानमंत्री बन के ही हो सकता था। तो इस तरह से कुछ चेहरे निकल के सामने आना शुरू हो गए थे। अच्छा, हुआ क्या कि 1 नवंबर, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। 1 नवंबर 1999 में इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट आई। उसमें एक लिस्ट जैसा था, और उसमें एक हेडिंग थी कि नई सदी के इन भारतीय नेताओं पर रहेगी नज़र।
उस लिस्ट में 17 नेताओं का नाम था, जिनमें सबसे ऊपर नाम था चंद्रबाबू नायडू का। मतलब ये वो नेता थे जिनसे कुछ क्रांतिकारी होने की उम्मीद की जा सकती थी, यानी ये कुछ अलग करते आपके लिए। और उसमें काफ़ी लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा भी जोड़ लिया था कि काफ़ी लोगों ने क्या एग्जैक्टली राम मंदिर का ही मुद्दा था कि शायद ये बनवा दे मंदिर। उन 17 लोगों के लिस्ट में जो 17वां नेता था वो आज भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी जिसको इंडिया टुडे ने 99 में 17 लोगों की लिस्ट में 17वें स्थान पर रखा था कि इन 17 लोगों पर रहेगी निगाह। उनमें से जो 16 लोग थे उन सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री तत्कालिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी सामने आए, और आज उनकी सरकार में, या ये कह लीजिए उनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अब ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसके विषय में नहीं जाते, ठीक है। मैं खुद की राय भी इस वक्त नहीं रखना चाहूँगा बिकॉज ये सोशल मीडिया पे जाने वाला है। लेकिन बस ये है कि उनके राज्य में ये हुआ। और अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और थी कि जब ये सब चल रहा था तो फिर 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये सब तो हम लोग सामने ही हुआ है, इस पीढ़ी के लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने भी देखा होगा, फैसला आया और भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। आपने खुद देखा, ऊपर राम मंदिर को दे दिया गया एक तिहाई भूमि निर्मोही अखाड़े को दे दी गई और 1/3 भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। फिर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जो आप सबके सामने है, और फिर ये दिन मुकर्रर हुआ आज के दिन, यानी 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हमारे देश की खूबसूरती ही है। इतना बड़ा डिसीजन, किसी तरह का कोई बवाल नहीं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। किसी और कंट्री में होता तो शायद क्या नहीं हो जाता, लेकिन ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए अपने सभी मुस्लिम भाइयों की सराहना करूँगा, लेकिन ये चीज़ भी लोगों को कहूँगा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी जो उनका हॉली प्लेस होता है उसके ऊपर वो कभी भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते। आपको लगता है, मतलब मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि जेरूसलम के ऊपर तो चलिए यहूदियों और इस्लाम में बवाल चल रहा है, जबकि ईसाइयों को जगह चाहिए, लेकिन मक्का के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कोई शांत रहता है। ये तो फिर भी 134 साल केस चला इसके ऊपर, वरना इस सब चीज़ों को कुछ जगहों, ये स्थान स्पेशल है। ऐसे देखिए, हम काफ़ी टाइम तक यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं तो उन्होंने अपने अपने बनाए हैं कई चीज़ों को, तो पुराने मॉन्यूमेंट्स तोड़ के बनाए हैं। उन मॉन्यूमेंट्स में मंदिर भी थे, उनकी जगह मस्जिद बने हैं, कई जगह बने, हम लोग को सामने से ये चीज़ दिखती है। लेकिन ये अयोध्या थी जो भगवान राम की जन्मभूमि, इस वजह से इसके लिए इतना केस चला। इतना इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पर इनके फेवर में भी हूँ कि इस चीज़ को तो एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए कि चलो भाई ठीक है, अगर गलती की है किसी ने तो आप सुधार लो उसको, क्योंकि आप और तो किसी होली प्लेस को कर नहीं रहे, कोई तोड़ नहीं रहे। इवन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 1 लाख से ऊपर मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं, सॉरी 10 लाख, 1 लाख या 10 लाख से कुछ एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। और किसी भी कंट्री में, शायद मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो एक हिंदुस्तान ही सेकुलर मुल्क है जहाँ पर हर किसी को आज़ादी है। मस्जिदें भी बनती हैं, वक्फ बोर्ड भी बनते हैं, सब आज़ादी के बाद हुआ है, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। जबकि हमारे देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। हमारे पड़ोसी मुल्क ने तो धर्म के आधार पर हुए विभाजन का पूर्णतः पालन किया, वहाँ एक ही धर्म बच गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो खूबसूरती थी। आज जो अयोध्या का कैसे फैसला आ रहा है और सभी लोग इसका पूरे दिल से स्वागत कर रहे हैं, ये भी हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे सभी मुस्लिम भाइयों के लिए जिन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया, कहीं ना कहीं उन्होंने भी माना, तो मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। और ये चीज़ भगवान करे हमेशा बनी रहे कि हम सब हमेशा मिल के रहें, साथ रहें। फिलहाल आज का दिन जो है वो रामलला के स्वागत का है, तो खुशी मनाइए और बस आगे यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए और भगवान से दुआ कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, मनाइए कि ये बीमारी जल्दी जल्दी खत्म हो सके। ठीक है, चलिए आगे किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्टे सेफ। धन्यवाद।